सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और हम इस चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और हमने जो प्रश्नावली 7A है उसके 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है अपनी पिछली क्लासेस में। तो आगे की क्लास जो है, आज की क्लास जो है उसमें आगे तक के प्रश्नों के यानी कि कहें तो प्रश्न नंबर 11 से शुरू करेंगे, आगे तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो हमारा 11वां प्रश्न है भाई, क्या है कि सिद्ध कीजिए बिंदु -2,5 3, -4 तथा 7,10 एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज भी है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखना है हमें हल, और उसके बाद देखना है क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। तो लिखेंगे पहले दिया है, और दिया क्या क्या है वो देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। देने की बात करें तो हमें दे रखा है ए बिंदु, हमें दिया है क्या, A1 बिंदु दिया है -2,5, बी बिंदु हमको दे रखा है 3, -4, और सी बिंदु हमें दे रखा है 7,10। ए बिंदु हमें दे रखा है -2,5, बी दे रखा है 3,4, -7 दिया है 7,10। ये हमें बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात ये है, हमें अब त्रिभुज की सिद्ध करना ही है तो सबसे पहले इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। और भुजा निकालने का मतलब ये होता है ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो। तो ए बी निकाले अगर पहले, तो ए से बी तक की दूरी निकालो। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है भाई, बताओगे क्या? x2 - x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। तो सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। ए बी, x2 हमारे पास क्या है, a और b, मतलब हमें a को देखना है और b को देखना है। तो मतलब 3 में से 2 घटाएंगे, तो 3 में से -2 घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। और y -4 में से +5 घटाएंगे तो -4 में से -5 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में और प्लस के हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिस्टम भाई, 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएंगे 9 का स्क्वायर वही -3, और स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है तो आपको पता होगा। ये हो जाएंगे 25 और ये हो जाएंगे 11। इनको हम अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएंगे भाई हमारे पास 5 और 1 6, 8 और 10, 106 हमारे पास हुए। ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी हमारे पास आ गई 106 आ गई हमारे पास ए और बी के बीच की दूरी रूट में। अब हमें निकालना है बी और सी के बीच की दूरी, तो निकाल लेते हैं बी और सी के बीच की दूरी। बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेना, तो इसी लाइन को दोबारा कर लेते हैं अच्छे से। ये क्या है, बी और सी के बीच, बी और सी, तो बी हमारे पास ये हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है क्योंकि फॉर्मूला भाई ये फॉर्मूला है, तो ये लगेगा डायरेक्ट कर देते हैं। हमें देखना है बी और सी, तो बी ये रहा, सी ये रहा। ठीक है, तो 7 में से पहले 3 घटाओगे, पीछे वाले में से आगे वाले घटाएंगे, तो 7 में से क्या घटेंगे, 3 घटेंगे, फिर 10 में से -4 घटेंगे, प्लस में से -4 होना वो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया क्या, 3, 7 में से 3 के वजह 4, इसका स्क्वायर हो गया, और ये होगा 14, 3 का स्क्वायर हो गया। हमारे पास आएंगे भाई क्या, 14, यानी कि 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, +4 196 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे करें तो क्या होगा वो देखो। आगे अगर हम करें तो 6 और 6 12 के 2, एक हाथ है, 9 और 1 10 और 1 11 है, फिर एक हासिल आ जाएगी, और फिर हमारे पास हो जाएंगे 3, यानी कि 312 तो हमारे पास ये आ गए बी सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी। अब फाइनल हमें सी ए की निकालने हैं, यानी कि ए और सी के बीच की दूरी निकाल लो भाई। ए और सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, हमारे पास क्या आएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो क्या आ रही है वो देखो, ए और सी डायरेक्ट करें तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ये रही, ए ये रही। तो हमें क्या करना है, 7 में से 2 हटाने हैं, 7 में से -2 हटाएंगे तो +2 हो जाएगी। ठीक है ना, +2 हो जाएंगे, और 10 में से 5 घटाएंगे
10 में से 5 घटाएंगे तो जो भी बचेंगे वो देख लेंगे। ये हमारे पास आएंगे क्या, 9 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आएंगे 81 और प्लस के 55, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 106 मात्रक। ये भी मात्रक लिखा जाएगा, यहाँ पर भी मात्रक लिखा जाएगा और यहाँ पर भी मात्रक लिखा जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? मतलब बीच की दूरी निकालना हमें आता ही है, और हमने सबसे पहले एक एक करके निकाली, ए बी निकाली, बी सी निकाली और सी निकाली, ठीक है, ए सी निकाल ली। तो अगर आप गौर से देखोगे तो हमारी ए बी 106 आई है और ए सी 106 आई है, यानी कि 2 वजह समान आ गई इसकी। क्या वजह समान आ गई? 2 वजह समान आई है। 2 वजह आराम से समान दिख रही है ना, दिख रही है, ठीक है, और एक वजह अलग दिख रही है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज तो है क्योंकि सब एक दो समान जो 2 भुजाएं हैं वो समान आई है, तो इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज तो है ये। हमें अभी ये सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज भी है, ये सिद्ध हमें करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आराम से कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है भाई, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो होती है। तो यानी कि जैसे कर्ड स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ड होती है, ये बात तो ध्यान रखनी है। कर्ड मतलब ये सबसे बड़ा है इसमें, तो इसे लिखेंगे 312 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा इन दोनों भुजाओं की। तो आ रहा है तब तो सही है अपना काम, तब तो सम है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ है भाई, तब तो गड़बड़ वाली बात है। तो रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंदर वाली संख्या बाहर आ जाती है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाली संख्या बाहर, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़े 106 और 106 यानी 612 आएगी यहाँ, और यानी 612 एक हाथ से खोलते एक और एक 2, यानी कि 212 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे गलती हुई है और ये होंगे हमारे 212, ठीक है। कैलकुलेशन में यहाँ पे गलती हो गई थी, 6 और 6 12 हुए, एक यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ हो गए हमारे पास कितने, 9 और 1 10 और 1 11, फिर एक वहां से दोबारा, ठीक है, यानी कि 212 यहाँ पर था, 212 हमारे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये देना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना है कि हुआ क्या है खास, ठीक है। तो मतलब ये था, सबसे पहले हमें इसमें ए बी निकालना था, फिर बी सी निकालनी थी, फिर सी ए निकालनी थी, ये चीज हमें निकालनी थी। और उसके बाद में हमें 2 भुजाएं चेक करनी है कि 2 भुजा जो समान आ रही हैं, जो 2 भुजा समान आ रही हैं, ये 2 भुजा समान आ रही हैं, इनका और इनके वर्गों का योग, मतलब इनके और इनके वर्गों का योग जो आएगा वो एक बड़ी भुजा के वर्ग का योग आना चाहिए, और ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से भी यही चीज थी, और इसके बाद ठीक है। तो हमारी जो पाइथागोरस है उसमें 212 आ ही रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमें अतः दिए गए शीर्ष, अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि भाई हमारी ए बी बराबर है ए सी के, लेकिन बी सी बराबर है, ठीक है, ये चीज पता ही। और पाइथागोरस प्रमेय की ये चीज हमने डिक्लेयर करी, ठीक है। तो फिलहाल ये जो प्रश्न है जो 11वां को इस प्रकार से हमें कंप्लीट करना था, और ये कंप्लीट हो चुका है, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 12वां प्रश्न है वो क्या है कि हमें 4 बिंदु दे रखे हैं, कहें तो 4 शीर्ष दे रखे हैं, और ये हमें बताना है कि इन चारों शीर्षों से मिलकर जो चतुर्भुज बनेगा वो किस प्रकार का होगा। पहले तो हमें ये चेक करना कि चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, और बनेगा तो कौन सा प्रकार का चतुर्भुज बनेगा वो हमें पता करना है। तो देखिए एक बार प्रश्न हम पढ़ें,
तो इसमें दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि अपने बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी देना है। मतलब हमें उत्तर का कारण भी बताना है कि जो हमें बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, तो हमें उसका उत्तर की वो क्या कहते हैं, उत्तर के कारण भी लिखना है। ये है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताओ कि हमें दिया क्या है, बिंदु ए दे रखा है, बिंदु बी दे रखा है और बिंदु सी दे रखा है और बिंदु डी दे रखा है। तो ये अगर हम लिखें हल में, तो फल तो हमारे पास है, ये हो गया फल। और इसे हम शॉर्ट में करेंगे, कारण ये है तो हमें बिंदु ए दे रखा है माइनस के एक कॉमा माइनस के बी, बिंदु बी दे रखा है हमें एक कॉमा जीरो, बिंदु सी दे रखा है हमको क्या दे रखा है माइनस के एक कॉमा दो, और बिंदु बी डी दे रखा है हमें माइनस के तीन कॉमा जीरो। अब एक बार चेक करना है जीरो है या फिर माइनस के तीन कॉमा जीरो। तो ये हमें बिंदु दिए हैं। अब चक्कर ये है, सबसे पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी ए बी की बीच की दूरी, फिर बी सी की बीच की दूरी, फिर सी डी की बीच की दूरी, फिर डी और ए बीच। ये चीज निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ये निकालना है, जल्दी जल्दी से निकालने पड़ेंगे क्योंकि इनसे हम नहीं बच पाएंगे, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालो, ए बी के बीच की दूरी। तो हम एक काम करें, फॉर्मूला तो याद ही है, लिख लेना खुद ही, यहाँ पे लिख लेना ए बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन बाई देना। अगर हम डायरेक्ट करें तो ध्यान से देखो क्या होता है, ए और बी को देखना है, केवल ए ये रहा बी, आगे वाले को आगे वाले के संग आगे वाले में से आगे वाले घटाते हैं, यानी कि एक में से माइनस का एक तो घटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्लस का हो जाएगा, माइनस का है ना। जीरो में से जब माइनस के तो घटाएंगे तो प्लस के तो हो जाएंगे। और ये इसको अगर हम ऐड करें, एक और एक दो हो जाएंगे स्क्वायर, जीरो और दो दो हो जाएंगे, और इनका स्क्वायर करेंगे तो चार और चार आएंगे, तो इनका भी जोड़ देंगे तो ये आएंगे आठ, चार चार आठ, और इनको बाहर निकालेंगे तो दो रूट में दो आ जाएंगे मात्र। तो हमारी जो दूरी आई ए बी के बीच की दूरी जो आई वो आई टू रूट में टू, ठीक है ना। ऐसे करता है। अब हमें निकालना है बी और सी के बीच की दूरी। तो बी हमारा कहाँ है, ये रहा, सी ये रहा। तो इनको हम सॉल्व करें, सबसे पहले तो एक लाइन कर लेते हैं, फिर निकाल देते हैं बी और सी के बीच की दूरी। तो इसको भी हम डायरेक्ट ही करेंगे तो क्या आएगा बोलेंगे भाई, बी और सी को देखेंगे तो एक में से माइनस के एक में से माइनस का एक कटाएंगे, तो माइनस के एक माइनस का एक स्क्वायर प्लस दो में से जीरो घटाएंगे, फिर दो में से जीरो घटेगा, इनका स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल सा बना माइनस के दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर। ये हमारे पास बना चार चार, ये हमारे पास बना आठ, ये भी हमारे पास बना दो 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 नौ दस, ये बना, ठीक है। बी और सी निकल के आएंगे। अब ये हो गया काम। अब हमें निकालना है सी और डी। सी और डी निकालना, रूट लगाएंगे, सी और डी, डी मतलब माइनस के तीन में से माइनस का एक घटेगा तो प्लस का एक हो जाएगा वहां, और जीरो में से दो घटेंगे तो जीरो में से दो घट गए, तो ये ठीक है। इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास तीन में से एक गया दो का स्क्वायर और माइनस के दो का, तो ये हमारे पास आ गया भाई, दो का स्क्वायर चार होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तो ये आ जाएगा रूट में आठ, तो ये आ जाएगा दो रूट में दो नौ। तो ये हमारे पास सी डी आता है, ठीक है, सी डी या मतलब हमने अब तक तीन चीजें निकाली, ए बी बी सी सी डी। अब निकालना है फाइनल एक और निकालना है, डी और ए। क्या निकालना है, ए डी निकालनी है। रूट बनाओ और सॉल्व कर दो, तो डी ये रही और ए वो रहा, मतलब डी में से तीन एक को घटा दी तो माइनस के तीन में आते
माइनस का एक घटाएंगे वो प्लस का एक बन जाएगा, जीरो में से माइनस के दो घटाएंगे तो वो प्लस के दो हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा भाई माइनस के दो का स्क्वायर और प्लस के दो का, ये हमारे पास आ जाएगा चार, चार ये हमारे पास आएगा आठ, और ये हमारे पास आएगा दो रूट में दो होता है। यानी कि आप देखो ध्यान से, तो सभी ए बी भी हमारे दो रूट में दो आई, बी सी भी दो रूट में दो आई, डी डी सी या सी डी भी दो रूट में दो आई, और डी ए भी दो रूट में दो आई। ठीक है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। चार भुजाएं कैसी हैं इसकी, बराबर है। चारों भुजाएं एकदम बराबर है, बराबर आया है ना सभी का। तो जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर, सॉरी चतुर्भुज की सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या होता है, एक वर्ग होगा। अब क्योंकि ए बी बराबर आई है बी सी के, ये भी बराबर आई है सी डी के, और ये भी बराबर आई है डी ए के। मतलब चारों भुजाएं बराबर आई है, और ये आई कितनी है, दो रूट में दो की। तो हम कह सकते हैं इसीलिए दिए गए बिंदु या दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, वर्ग के शीर्ष है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया काम कंप्लीट। मतलब हमें ये पता करना था, ये हमें शीर्ष दिए गए हैं, ये बिंदु जो दिए गए हैं वो किसके हैं, तो एक वर्ग के हैं। क्यों है वर्ग के, क्योंकि चारों भुजाएं कैसी आई हैं, बराबर। और चारों भुजाएं बराबर आती हैं तो क्या होता है, क्या होता है भाई, चारों भुजाएं बराबर आती है तो वर्ग होता है वो। ठीक है, अब आप चाहो तो और काम कर सकते हो, एक विकर्ण भी निकाल सकते हो। विकर्ण का मतलब ये होता है, जब ये विकर्ण, जैसे मान लो ये हमारे पास वर्ग आ गया ए बी सी और डी, ये हमारे पास वर्ग आ गया, तो आप विकर्ण भी यूज कर सकते हो ऐसे। ये दूरी निकालोगे ए सी और डी भी निकालोगे तो ये दूरी इसके बराबर आएगी, तब भी हम कहेंगे वर्ग। फिलहाल हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जरूरत थी नहीं इसमें, क्योंकि हमारे साफ साफ दिख रहा है चारों भुजाएं बराबर हैं, और चारों भुजाएं बराबर केवल एक ही आकृति की होती है, वो है क्या, वर्ग। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें सिंपल सा इतना काम करना है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर तो वर्ग है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने इसी के दूसरे प्रश्न पर। तो हमारा अगला यानी कि 12वें का दूसरा खंड है, जो हमें ये बिंदु दे रखे हैं और सेम काम वही करना है, तो बिना किसी देरी के कर लेते हैं भाई। बिंदु हमें दे रखा है, बिंदु ए हमें दे रखा है माइनस के 3,5, बी दे रखा है 3,1, सी दे रखा है 0,3, और डी हमें दे रखा है माइनस के 1,-4। सबसे पहले ए बी निकालनी है, तो आप निकालना शुरू कर दो ए बी जल्दी अपनी रफ पे, रफ लिखकर बैठ में उस पर निकालना शुरू कर दो, और जल्दी कमेंट कर दो कितना है। हमसे पहले निकाल लो, मैं आपको बता। तो ए बी ये रही ए बी, तीन में से माइनस के तीन में से प्लस के 3 हो जाएगा। अब ये मत पूछना कैसे हो जाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये बात बहुत बार बता चुके हैं। और तीन एक में से माइनस के 5 हो जाएंगे। देखो एक तीन में से ये घटाए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक में से 5 घटाएंगे आराम से आ जाएगा। और ये हमारे पास आ गया भाई 9, सॉरी तीन का 3 और 3 6 हो गए, और ये हमारे पास आ गए माइनस के 4 स्क्वायर। तो इन्हें स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 36, और ये हमारे पास आ गया 16। इनको जब जोड़ोगे 412 होते हैं, यानी एक हासिल आ जाएगी, और 2 और 3 हो तो 5 हो जाएंगे, यानी 52 तो हमारे पास आ जाएगा रूप में कितना आ जाएगा 52। ठीक है, रूप में तो आ गया 52, और ये हमारे पास ए बी का मात्रक है, ए बी के बीच की दूरी आ गई 52। अब हमें सिंपल सी निकालनी है बी सी की, तो निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। बी सी, बी सी की दूरी अगर निकालें तो बी और सी को देखो, बी ये रही सी ये रही, इसकी दूरी 0 में से 3 घटाओ। सबसे पहले 0 में से 3 घट गए, स्क्वायर हो गया, और 3 में से 1 घट गया, 3 में से 1 घट गया, तो ये हमारे पास बचा भाई माइनस के 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 9, और ये हमारे पास आ गया 4। इनको जब ऐड करें तो हमारे पास आ गए 13। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। 0 में से 3 घटाए, 0 में से 3 घटाए, 1 में से 1
तीन में से इसलिए घटाया ये बटा बचे माइनस के तीन दो बचे दो का एक बार चार तीन का एक बार नौ। ठीक है, ये हमारे पास इतने मात्रक आ गए, बीसी का मान आ गया मेरा। अब तुम्हें निकालना है सी और डी का। सी डी का मतलब यूं आ जाओ, सी और डी ये रही भाई, घटाओ जल्दी जल्दी, रूट लगा लो पहले तो। घटाओगे माइनस के एक में से जीरो, माइनस के एक में से जीरो घटेगा, और माइनस के चार में से तीन घटेगा, माइनस के चार में से तीन। तो ये हमारे पास आएंगे, माइनस के एक में जीरो गया, एक ही बचेगा, और ये हो जाएंगे माइनस के सात। और ये हमारे पास आएगा भाई माइनस का एक पर एक हो जाएगा, तो लगता हो जाएगा, और ये आएगा 50 मात्रक। तो हमारे पास सी डी का मान आ गया 50 मात्रक। और लास्ट एक चीज निकालेंगे डी ए डी निकालो सीधे, ए डी बात देखेंगे, डी ए लिखो, ए डी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये रही हमारे पास डी और ये रहा ए। माइनस के एक में से तीन घटाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा भाई, माइनस के एक में से तीन घटाएंगे माइनस के, तो ये प्लस पे हो गए तीन। और माइनस के चार में से माइनस के चार में से माइनस के चार में से माइनस के पांच घटा दे, तो ये हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास आए भाई दो बच्चे के, और ये हमारे पास आएंगे नौ। तो ये हमारे पास आएगा चार, और ये 9 81, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 50। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारे पास सिस्टम क्या कहते हैं, इनके आंसर जो आए हैं, तो प्रत्येक आंसर अलग अलग है, एक भी आंसर मैच नहीं है, यानी कि सभी भुजाएं ऐसे ही अलग अलग हैं। और ऐसा कोई सा चतुर्भुज अपनी कैटेगरी में होता नहीं है कि जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। तो कहें तो ये जो शीर्ष है किसी चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, तो कहें तो ये चतुर्भुज है ही नहीं। ठीक है, हम इसमें लिख देंगे अतः दिए गए शीर्ष किसी विशेष चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो शीर्ष, ये जो हमें पॉइंट दिए हैं, ये कोई भी विशेष चतुर्भुज नहीं बना है, कोई भी चतुर्भुज नहीं बना रहे हैं कहे तो। ठीक है, कोई भी ऐसे ही है, अनसेंट रख दिए गए हैं, और इसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि इसके सभी मान अलग अलग आए हैं, तो कोई भी चतुर्भुज नहीं बन रहा होगा, ये कहना है। ठीक है, तो फिलहाल ये 12 में का दूसरा प्रश्न इस प्रकार से हमें करना था, और ये हो गया कम्प्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारे 12वें का जो तीसरा प्रश्न है, मतलब 12वें का तीसरा खंड है, वो देखिए क्या हमसे कह रहे हैं कि भाई बिंदु हमें दे रखे 4,5 7,6 4,3 और 1, ये हमें दिए गए हैं, और हमें इनसे जो बन रहा है चतुर्भुज इसका नाम बताना। तो सिंपल का कोई हल करेंगे, हल लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या दिया है। तो ए पर दिया हमें 4,5, बी हमको दे रखा है 7,6, और सी हमें दे रखा है 4,3, और डी हमें दे रखा है 8, ये हमें दे रखे हैं हमारे बिंदु। ठीक है ना, हमें पता करना है सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकाल दो भाई, ए और बी के बीच की दूरी निकालो, तो फॉर्मूला अपना गायब नहीं, ए रही बी रही, 7 में से 4 घटाओ, 7 में से 4 घटाओ, प्लस 6 में से 5 घटाओ, 6 में से मतलब बी में से ए घटा देते हैं, सिंपल है ये बात। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास ये आ गया, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, और 6 में से 5 जाएंगे 1 बचेगा, तो हमारे पास आएगा 9 प्लस 1, और ये हमारे पास आएगा रूप में प्लस मात्र। ये तो आ गई ए बी के बीच की दूरी। अब हमें निकालनी है बी सी के बीच की दूरी, बी सी। तो बी सी हम अगर निकालें तो क्या आएगी, वो ध्यान से देखो, और ज्यादा दूर लिख गया तो हम इसे मिटा के दोबारा बैठे लिखेंगे। एक मिनट जरा, बी और सी, क्योंकि जगह की बहुत जरूरत पड़ेगी ना हमको। तो बी और सी ये रखी, डी ये रखी, सी ये रखी, 4 में से 7 घटा दो, 4 में से 7 घटाओ, और 3 में से 6। ठीक है, जब घटाओगे तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा भाई किसका स्क्वायर बचेगा, 6 में से 3 का 3 का स्क्वायर बचेगा। तो हमारे पास आएंगे 3 और 3 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 ने 9 और 9 18, ये हमारे पास आ गए, इसलिए 20 का
ठीक है। और 18 को रूट से बाहर निकालोगे तो ये आएगा, दोनों में 18, 3 तो 9, 3 तो 9, यानी कि टी रूट में। ठीक, तो टी रूट में तो हमारे पास ये मान रखिए, कह सकते हैं ये है। वैसे कोई जरूरत तो थी नहीं निकालने की, बट निकाल लिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास बी सी ये आ गया। अब निकालिए सी और डी। सी डी और निकालनी है, तो सी डी के लिए क्या करेंगे मुझे, ये हमारे पास आ गया सी और ये आ गया ये, तो निकाल लेते। एक में से 4 घटाओ, एक में से 4 घटे और आगे 2 में से 3 घटे, 2 में से 3 घटे, तो ये हमारे पास आएंगे। यहाँ पे बचेंगे 3 का स्क्वायर -3 और यहाँ पे बचेंगे 1 का स्क्वायर -3। तो रूट में 3 का स्क्वायर माइनस के हैं, तो वही माइनस के 3 का स्क्वायर तो प्लस में 9 हो जाएंगे, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट में 10 मात्रक आए। तो इसमें हमारे पास 10 मात्रक इसका आंसर आया सी डी का। फाइनल डी है और निकालना है कहें तो ए डी, और निकाल लेते हैं आराम से। ठीक है, तो ए डी हमारे पास ये रही, टी हमारे पास ये रही, ये रही, तो एक में से 4 लगाएंगे, इस पर कर देंगे और ये घटाएंगे कितने, 2 में से 5, 2 में से 5 घटा दे, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -3 है, ये आ जाएंगे 9, ये आ जाएंगे 9 और 9 9 हो जाएंगे 18, और 18 को लिख सकते हैं हम कितने, टी रूट में 2। यहाँ पे कम ध्यान, यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको एक चीज दिखेगी, वो क्या है, ये हमारे एडी और टी सेम है, यानी कि 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं और ये 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं। मतलब किसी भी चतुर्भुज की 2 भुजाएं, या कहें तो कोई भी 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ऐसे कह दो, कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर हो, तो वो क्या होता है, वो एक आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है, कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए बी बराबर है पी डी के, ए बी बराबर है पी डी के, और बी सी बराबर है ई डी के, बी सी बराबर है ई डी के। ये हमें दी आई है हमारी रूट में 10, और ये हमारी आई है की रूट में 2 मात्रक। ठीक है, मात्रक। इसीलिए दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष है, आयत के शीर्ष, मतलब ये है कि हमें जो दिए गए हैं वो किसके, आयत के, कारण ये है क्योंकि 2 भुजा बराबर है, और आमने सामने की भुजा जिनकी बराबर होती है वो क्या होता है, क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 2 भुजा बराबर है। देखो ना, ए और बी, ए बी और सी डी, यानी कि अलग अलग जाके ऊपर है, 2 आंसर बराबर आ रहे हैं, तो कह दो वो है, चाहो तो बेकार निकाल दो। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारे पास क्या 12वां प्रश्न है, उसका फाइनल तीसरा प्रश्न था, वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 13वां प्रश्न है, वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। वो हमारा ये प्रश्न है कि उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसके शीर्ष ये दे रखे हैं, और ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये भी हमसे कहा है, क्या कहा है, कि ये त्रिभुज जो है, जो ये शीर्ष है, वो किसके शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब हमें ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि ये त्रिभुज है वो समकोण है, केवल हमें ये देखना है, केवल हमें इस त्रिभुज का परिमाप निकालना। सिंपल सा काम करेंगे, क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हल लिखो, उसके बाद में हमें क्या देखना है, दिया क्या है, और बिंदु ए दे रखा है हमें 0,4, बिंदु बी दे रखा है 4,0, सी दे रखा है 2, -2, ये हमें दे रखा। ठीक है ना। अब एक चीज है ध्यान से, सबसे पहले मान के चलो परिमाप होता क्या है वो तो पता ही होगा आपको, फिर भी हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। और ये बहुत अच्छा नहीं बना डायग्राम, दोबारा बना लेते हैं। ये मान लो ये हमारे पास कोई संपर्क है, जो है ए बी। परिमाप का मतलब ये है कि सबसे पहले तीनों भुजाओं की लंबाई, मतलब ए बी कितनी है वो पता करो, बी सी कितनी है वो पता करो, फिर सी ए कितनी है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ये अगर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये हमें पता करना है। मान लो
ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो परिमाप क्या होगा पता है? तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक गए 3, यहाँ से यहाँ तक गए 4, यहाँ से यहाँ तक गए 5, और तीनों को जोड़ देंगे 9 हो जाएंगे, 9 और 12। तो परिमाप तो निकल के आ गया 12 इसका। ठीक है, इस हिसाब से ये परिमाप होता है। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर तीनों को जोड़ देना है, और ये हमारा क्वेश्चन का काम कंप्लीट हो गया। तो बस सिंपल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं आराम से। तो सबसे पहले निकालो ए। फॉर्मूला आप खुद लिख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा लिख चुके हैं हम लोग, थक गए थे। तो आप लिख लेना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ये। तो पहले ए भी निकालना है, तो 4 में से 0 गया, और फिर 3 में से 4 गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और 4 का 16 हो जाएगा, और जा जाएंगे रूट में 32। और रूट में से 32 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा वो देख लीजिए जरा। फिर 2 16 आ जाएंगे, 2 बार 16 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दो 8, 2 दूनी 4, और 2 एक 2 यानी कि ये आ जाएंगे भाई 4 रूट में 2, 2 दूनी 4 रूट में 2। ये मात्रक हमारे पास आ गया, किसकी दूरी आ गई? ये ए बी की बीच की दूरी आ गई। ठीक है, सेम हमें बीसी की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। फिर बीसी की बीच की दूरी क्या आएगी वो देख लिया। बीसी के बीच की दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी भाई? वी ए रखी, सी ए, 2 में से 4 घटाओ, 2 में से 4 घटे, स्क्वायर आ गया, और माइनस के 2 में से 0 घट गया, मतलब माइनस के 2 में 0 हो गया। तो इतना स्क्वायर हो गया। बीसी बराबर क्या आएगा भाई बताओगे? माइनस के 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस के 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे भाई 4, ये आ जाएंगे 4, और 4 और 4 होते हैं 8, और 8 को निकालेंगे उसके बाद 2 रूट में 2 आ जाएगा, और बीसी की ये आ गया भाई, इतने मात्रक हमारे बीसी आ गई। ठीक है, अब सिंपल हमें निकालना है सी ए। क्या निकालना है? सी ए। ये रही सी ए। तो ए और सी की बीच की दूरी निकालना है, तो क्या आ जाएगी मुझे? ए हमारे पास 2 में से 0 घटा दो, 2 में से 0 घट गया, और माइनस के 2 में से 4 घटा दो, माइनस के 2 में से 4 घट गए। तो ये हमारे पास आ जाएंगे क्या? ये देखो 2 का स्क्वायर आ गया ये, और ये आ गया 6। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गए 4, ये आ गए 40। 40 को रूट से बाहर निकालना है अगर, तो क्या आएगा वो देखो। 20, 10, 5, 2 और 10, तो ये आ जाएगा रूट में 2 और 10 मानते। यानी कि हमें पता चल रहा है एसी, बीसी और सी। ए भी पता चल गया, बीसी पता चल गया, सी ए पता चल गया, ये हमें पता चल गया। सिंपल मात्रा है। तब समकोण समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा भाई? ए बी को जोड़ना है, बीसी को जोड़ना है, और ए पी को जोड़ना है। तो ए बी कितनी है हमारे पास? 4 रूट में 2 है, 2 रूट में 2 है, और 2 रूट में 10 है। ये हमारे पास होगी, मतलब ये इनको जोड़ना ही तो था, हमने कहा तो जोड़ देंगे था। तो जोड़े अगर, तो रूट में 2 कॉमन है, सेम है, मतलब तो क्या हो जाएंगे 6 रूट में 2, और इसमें रूट सेम नहीं है तो ये नहीं जुड़ेंगे। अगर हम 2 कॉमन लें, 2 कॉमन इनमें से ले रहे, तो यहाँ 3 रूट में 2 बचेंगे, और यहाँ केवल रूट में 10 बचेंगे, और ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। इसका परिमाप हमारे पास ये आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? इतना परिमाप हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न था, बस करना कुछ नहीं था, केवल ये चीज एडवांस थी इसमें, और कुछ भी नहीं। सबसे पहले ए भी निकाली, बी से निकाली, सी ए निकाली, और हमें पता है समकोण हुए परिमाप तो भाई किसी का भी हो, सभी को जोड़ देते हैं, जो भी है उसमें भुजाएं। तो हमने ए बी और बी सी और सी ए जो निकाले उनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, रूट में 2 वाले को जोड़ दिया, इनको जोड़ा इस वजह से नहीं क्योंकि ये रूट में 10 है, सेम वाले रखते हैं। तो ये हो गए 4 रूट में 2 प्लस 2 रूट में 10, 2 कॉमन ले लिए, तो 3 रूट में 2 प्लस रूट में 10, ये वैसे हमारे पास फाइनल आंसर। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो 13वां प्रश्न था वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरह।
तो हमारा अगला यानी कि 14वां प्रश्न है वो क्या है कि भाई निर्धारित कीजिए का क्या बिंदु ये और ये मतलब 1,5 2,3 और -2,11 सररेखी है। अब ये आपके लिए नया है क्योंकि सररेखी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो सररेखी बिंदु क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सररेखी बिंदु वे बिंदु होते हैं जो एक ही लाइन में विजिट करते हैं। मतलब मान लो एक बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा और सी बिंदु ये रहा, तो ये एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पर है, तो हम इन बिंदुओं को क्या कहेंगे? सररेखी बिंदु कहेंगे। अगर इसी पे हम एक और बिंदु लिख दें ये डी, तो ये सभी बिंदु क्या हो गए? सररेखी बिंदु हो गए। कहे तो सिंपल सी बात ये है कि सररेखी बिंदु वे बिंदु होते हैं जो एक ही लाइन पर विजिट करते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बिंदु सररेखी है कि नहीं है? तो मान लो ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा, या फिर सी बिंदु ये रहा और बी बिंदु हमारा ये। हालांकि ये सररेखी बिंदु है, लेकिन हमें अगर ये बिंदु दिए हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सररेखी दिए हैं या नहीं दिए हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला या फिर एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ से। देखो अगर सररेखी बिंदु होंगे ना, तो अगर हम ए बी को बी सी के साथ जोड़ दें तो हमें सी ए मिलना चाहिए या ए सी मिलना चाहिए। मतलब ए बी को बी सी के साथ जोड़ेंगे तो हमें पूरी लाइन मिलेगी, पूरी लाइन के बराबर आएगा ये आंसर। अगर ये बात आ गई हमारी, ये आंसर सेटिस्फाई हो गया, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया, तो हमारा सररेखी बिंदु। मतलब ए बी मान लो 5 है, ये मान लो 2 है और ये पूरे बिंदु हमारे 7। ठीक है, तो हमें 5 ए बी है, ये 2 है और ये 7 है, ये पूरी हमारी 7। तो अगर हम इनको और इनको जोड़ेंगे और ये हमारे पास 7 के बराबर आएंगे, तब ये बिंदु हमारे सररेखी कहलाएंगे। ठीक है, मतलब ये है सिंपल सी, मतलब ये है सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए बी को और बी सी को जोड़ देंगे तो वो ए सी के बराबर आनी चाहिए, तो हमारा बिंदु सररेखी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि सररेखी कोई भी है कि नहीं। तो सिंपल सा एक काम करें, हल लिखें। हल हमारा क्या है? दिया है बिंदु ए हमें दे रखा है 1,5, बी हमें दे रखा है 2,3, सी दे रखा है हमें -2, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी अगर निकाली जाए तो क्या आ जाएगा? ए रही डी, 2 में से 1 घटाओ, 3 में से 5 घटाओ और स्क्वायर कर दो। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया -2 का स्क्वायर, ये आ गया 1 और ये आ गया 4, ये आ गया 5। ठीक है, मतलब ए बी के बीच की दूरी हमारी आ गई 5। ऐसे ही अगर हम बी सी के बीच की दूरी निकालें, बी सी के बीच की दूरी निकालें तो क्या आएगी? मुझे बी सी के बीच की दूरी निकालें तो 2 में से 2 घटाएंगे, 2 - 3, 11 में से 3 घटाएंगे, ये हमारे पास बी सी आएगा। भाई 2 में से 2 गया, 0 बचेगा। 1 मिनट, लेकिन ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि बी सी का मतलब ये है -2 में से +2 घटाएंगे, तो -2 में से +2 घटाएंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, -2 में से +2 घटाएंगे 4 प्लस, जब 11 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 10 में से 2 जाएंगे तो 8, मतलब 11 में से जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो बी सी की हमारी दूरी आ गई 16, ही हो गए 81, ये हो गए, 9 में 81 हो गया ना, 8 में 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 16 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो इनको अगर जोड़ेंगे हम 4 तक हो गए, एक हासिल आ गई और ये हो गए 8, यानी कि 80 हमारे पास ये हो गया 80। ठीक है, 80 और 80 को अगर रूट से बाहर निकाले तो ये आ गया 40, ये आ गया 20, ये आ गया 10, ये आ गया 5 और ये आ जाएगा हमें 4 रूप में 5। बीसी का मान आ गया 4 रूप में 5 मान। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बीसी का मान 4 रूप में 5। सही बात है, सही बात है बेटा, सही बात है। अगर हम करें आगे, अगर हम करें तो हम सी ए और निकालें, सी ए और निकालें
सी ए और निकालें या ए सी और निकालें तो क्या आई वो सॉरी कर रही है। तो ए सी और निकालें तो ए हमारे पास ये रहा, ए हमारे पास यानी कि माइनस के दो में से एक है, माइनस के दो में से एक जाएगा, और पांच में से माइनस के तीन में से अबे ये रही सी रही, माइनस के दो में से एक घटा और 11 में से 5 घट जाएंगे, 11 में 5। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ए सी का मान आ गया माइनस के 3 का स्क्वायर, और ये बचेंगे हमारे पास 10 में से 4 जाएंगे 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी का मान आ गया 9 प्लस 36। तो ए सी हमारे पास आई कितनी आ गई बताओ? 9 अच्छे 15 की 5 एक हाथ से 4 45, और ये अगर निकाले बाहर 3 निकाल सकते 5 15 के 5 15 और 5 के 5 यानी कि 3 रूट में ए सी का मान आ गया 3 रूट में। ये हमारे पास आ गया। अब सिंपल सा हमें निकालना है, ये पता करना है कि ये हमारे सर्रेखी है, सर्रेखी की स्थिति से सर्रेखी बिंदु के लिए अगर आप देखो ध्यान से 5 और 4 और एक 5 ये हो गए, और 5 बराबर नहीं आ रहे हैं 3 के बराबर तो है, 3 और 4 हो गए 7, और 7 देखिए 5 के बराबर, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है 3। ये होती है सर्रेखी बिंदु, ये तो होती है। ए बी हमारी क्या है, ए बी हमारी है रूट में 5, बी सी हमारी है 4 रूट में 5, और ए सी हमारी आई है 3 रूट में 5। इनको जोड़ोगे तो हो जाएंगे 5 रूट में 5, जो कि बराबर नहीं आए, इसीलिए बिंदु दिए गए बिंदु सर्रेखी बिंदु नहीं है, सर्रेखी बिंदु नहीं, मतलब जो हमें बिंदु दिए गए वो सर्रेखी नहीं है। क्यों नहीं है अभी आपको पता चल रहा है, क्योंकि हमें दो आंसर, दो हमारे ए भुजाओं का योग तीसरे के बराबर नहीं आया, तो हमारे सर्रेखी नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले तो निकाला ही था ना ये चीज। तो अगर किन्हीं दो का योग तीसरे के बराबर आ जाता तो वो सर्रेखी हो जाता, लेकिन आया ही नहीं ना, क्या करना है। तो ठीक है, तो हमारे पास ये 14वां प्रश्न वो भी आराम से हो गया, इसमें करना कुछ खास नहीं था। ए बी बी सी सी ए निकाली, लाख निकाली, ए सी निकालनी है, उसके बाद तीनों को जोड़ के देखिए ये बराबर नहीं आया, अगर आ जाता तो सर्रेखी हो जाता, नहीं आया तो नहीं हुआ, तो सर्रेखी नहीं है, तो इस तरीके से हमने निकाल दिया। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न यानी कि 15वें प्रश्न। तो हमारा 15वां प्रश्न है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो एक्स वाई बिंदुओं इनको यानी 3,6 और माइनस के 3,4 को समदूरस्थ हो। मतलब ये है कि हमें ये पता करना है कि बिंदु जो है ए और बिंदु जो है बी, बिंदु पी से समदूरस्थ है। ये एक्स वाई दिए हैं, और ये हमें दिया है 3,6, और ये हमें दे रखा है मान के 3, तो हम लगा देते हैं भाई पी ए बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं इसके लिए, ये पता है ना आपको। तो हल करें इसे तो सिंपल सा हल हो जाएगा कि ए हमें दे रखा है, ए हमें दे रखा है 3,6, पी हमें दे रखा है क्या माइनस के 3,4, और पी हमें दे रखा है एक्स वाई, ये दिया है, और हमें पी का मान निकालना है, एक्स वाई बिंदु निकालना। समदूरस्थ के लिए क्या लगाते हैं, समदूरस्थ के लिए पी ए बराबर होता है पी ए। एक बार पी ए के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, और एक बार पी बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार पी ए के लिए लगाएंगे, एक बार पी बी के लिए लगाएंगे। पी ए के लिए लगाए अगर इन दोनों के लिए, तो देखो एक्स में से 3 घटाओ, पहले एक्स में से 3 घटेगा,
बाई में से 6 घट गया, बाई में से 6। सही बात है। आगे पी बी निकाल लिया, पी ये रही, बी ये रही, तो डाल लो भाई। एक्स में से 3 घटाओगे, एक्स में से 3 घट गया तो प्लस का हो गया, माइनस क्या ना। बाई में से 3 घट गया तो बाई हमारे पास ये रही, माइनस के हो जाएंगे क्या, -4। सॉल्व करोगे रूट से रूट कट जाएंगे, आराम से कट जाएंगे ना। इसको स्क्वायर करोगे तो पहले का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे और -6। इसका स्क्वायर तुम करोगे तो क्या आएगा, बाई का स्क्वायर प्लस 36 और माइनस के हो जाएंगे, इसमें 12 है बाई। आगे चले तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6x। इसका स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस के 416 और माइनस के 8 भी हो गया भाई। ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कट रहा है, बाई स्क्वायर से हमारा बाई स्क्वायर कट रहा है, और 9 6x माइनस करना नहीं कट रहे हैं, और आगे देख रहे हैं तो क्या कट रहे हैं, और तो कट नहीं रहा है। 36 है यहाँ पे और तो कुछ नहीं कर रहा है ना। देखो अगर ध्यान से देखें 9 प्लस के 9 और प्लस के 9 ऐसे करेंगे, ठीक है, प्लस के 9 और प्लस के 9 आगे से ये करें तो हमारे पास बचा क्या, माइनस के 6x प्लस के 36 माइनस के 12 बाई, और हमारे पास बच गया क्या, 6x प्लस के 16 और माइनस के 8 बाई, ये बच गया हमारे पास। सही बात है, ठीक है। तो आगे अगर बात करें x को इधर ले आएगा, x वाले को इधर लाए तो क्या आएगा, माइनस के 6x और माइनस का हो जाएगा ये, इधर जाएगा माइनस के 12x हो जाएंगे भाई, माइनस के 6 इधर जाएंगे प्लस के 6 माइनस को हो जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे। और अगर हम अंक को उधर ले जाएं, ठीक है, मतलब 36 है ना, ये 36 को उधर ले जाएं तो क्या आएगा वो देख, बाई को भी इधर ले आओ तो माइनस के 8 में से 12 गए 4 बचेंगे, तो बचेंगे माइनस के 4 बाई, और 16 तो इधर है ही, माइनस के 36 और चले जाएंगे इधर, तो हमारे पास आ गया माइनस के 12 बाई माइनस के 4 बाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया भाई, 6 में से 0 गया 0, और ये बचेंगे माइनस के 2 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट तो यहाँ पे x आएगा ना, x, तो ये हमारे पास आएगा। अगर हम क्या करें, यहाँ से माइनस पे कॉमन ले लें तो 12x प्लस के 4y बराबर के हमारे आए संख्या ये करेंगे, तो हमारे पास आ गया 12x प्लस के 4y बराबर। ठीक है, तो ये जो समीकरण हमारा आया इसको हम सेटिस्फाई करके देखेंगे कौन से बिंदु पे ये 20 दे रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए थे भाई 12x प्लस के 4y बराबर 20 तो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन ले लो, 4 कॉमन है जैसे कि इसलिए 4 कॉमन रहेंगे, 4 के 12 प्लस के 4y मतलब बाई बचेगी और 20 दे जाएंगे, इससे काटेंगे 4 करने के, तो 3x प्लस के बाई बराबर 5। ये जो हमारे पास आया ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। मतलब कि जो हमारे बिंदु होंगे x और y का संबंध जो आया वो क्या आ गया, 3x प्लस के बाई बराबर 5। मतलब इस संबंध में जो आएंगे वो हमारे x और y के बीच में जो संबंध ज्ञात करना था वो संबंध हमारा आ गया 3x प्लस के बाई बराबर 5। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हमें ये सवाल करना था, और इसमें कुछ खास तो था ही नहीं, बस हमें इसमें मान अगर हम कहें वैल्यू की x और y की वैल्यू दी तो इसमें ऐसी ऐसी वैल्यू रखो जो 5 दे दे, वो वाली है। फिलहाल हमें संबंध ज्ञात करना, तो संबंध हमारा ये आ गया। ठीक है, संबंध 3x प्लस के 4y। ठीक है, तो फिलहाल दोबारा समझ लो भाई, बिंदु हमें ए दे रखा था, ये बी दे रखा था, ये पी दे रखा था, हमें संबंध ज्ञात करना था एक्स और वाई में। ठीक है, तो समदूरस्थ के लिए फॉर्मूला सबसे पहले हमने टी ए के लिए लगाया, पी बी के लिए लगाया, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर खोला, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जो कट रहे थे वो काट दिए, फिर हमने कैलकुलेशन थोड़ी बात करी और वो हो गया हमारे पास ये आंसर। ठीक है, तो फिलहाल अपना जो 15वां प्रश्न था वो भी अपने आराम से हो गया कंप्लीटली सॉल्व, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की।
तो हमारा अगला प्रश्न है जो है 16वां। वो क्या है प्रश्न? वो आपका प्रश्न जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें ये कह रहे हैं कि भाई एक डायग्राम दे रखा है हमें, ठीक है। उसमें क्या कह रहे हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं, ठीक है। बिंदु ए बी सी डी पर कोई मित्र बैठे हैं, 4 हैं, बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाएगा। जो आपको दिख रहा है चित्र वो एक साइड हट जाते हैं, अब देखेगा सही, ठीक है। तो दिख रहा होगा। अब चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और फिर कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? मतलब जब बच्चे बैठे थे ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु और डी बिंदु पर, तो उनसे जो मिलकर बन रहा था वो वर्ग है। वो कह रही है, चमेली चंपा से पूछ रही है, यानी चंपा बोल रही है। अब क्या बोल रही है? चमेली इससे सहमत नहीं थी। दूरी सूत्र का उपयोग करके बताइए कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, मतलब हल लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या क्या हमें प्रश्न के अंदर दे रखा दिया, क्या वो दिया क्या दिया तो देगा। जो बिंदु ए है, बिंदु ए आपको दिख रहा होगा। बिंदु ए जो है वो क्या है? एक्स स्तंभ, जो स्तंभ नीचे है वो तो एक्स अक्ष है, ऊपर वाई वाला है। तो क्या लिखेंगे हम? 3,4। भाई बिंदु ए दे रखा है 3,4। बिंदु बी हमें दे रखा है, बिंदु बी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 6,7। बिंदु बी हमें दे रखा है 6,7। सी बिंदु हमें दे रखा है, सी बिंदु दे रखा है 9,4। 9, डी बिंदु हमें दे रखा है, डी बिंदु हमें दे रखा है 6,1। 6, ये हमें मतलब ये जो बिंदु है वो दे रखे। कैसे निकाले वो आपको एक आइडिया बता दें। एक तरफ लिखिए स्तंभ, एक तरफ लिखिए पंक्ति, पंक्ति। तो एक बिंदु जैसे ए यहाँ पे है और जो इसे और इससे मिला है, यहाँ पे ए जो मिला है वो मिला है 3 पे, और यहाँ पे जो ए मिला है वो 4 पे। तो हम पहले 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं और वही हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे लिखना था, बस ये चीज तो आपको लिखना आती है। फिलहाल हमने बता दिया, ठीक है। फिलहाल फोकस करते हैं बस। सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ए बी सी जो डी क्षेत्रों में बढ़ रहा है वो एक वर्ग है, ये हमें बताना है। चंपा सही बोल रही है, गलत। तो सबसे पहले निकालो ए बी के बीच की दूरी निकालो। तो ए बी के बीच की दूरी का मतलब है ए ये रहा, बी ये रहा, 6 में से 3 घटाओ और फिर स्क्वायर कर दो, फिर 7 में से 4 घटाओ, फिर स्क्वायर कर दो। तो आ जाएगी भाई 6 का स्क्वायर, 6 में से 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 7 में 4 का 3 का स्क्वायर, 9 ने 9 उठा रहे जी, आ जाएंगे घर निकल के 2 ने 18, 3 पर 9, 3 ये आ जाएंगे 3 में 2 9, ठीक है। ए भी हमारे पास आ गया 3 2 रूट में 3 नाम पर, ये 3 रूट में 2। सिंपल एफ निकालना है बी और सी। बी सी क्या आ जाएंगे? बी ये रखिए हमारे पास। अब थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, बहुत लंबी हो रही है। बी और सी मतलब 9 में से 6 घटाएंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे और 4 में से 7 घटा देंगे, 4 में से 7 घटा देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। भाई जब 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेंगे और 7 में से 4 उठाएंगे मतलब माइनस के 2 3 बचेंगे। 3 पर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर 9 18 तो आगे माइनस 3 रूट में 2 मात्रक। ये हमारे पास निकल के आ गई बी। अब सिंपल निकालना है सी डी। सी डी अगर हम निकालें, ध्यान से देखोगे तो सी डी का मतलब क्या है? ये सी और डी 6 में से 9 घटाओगे, 6 में से 9 घटाओगे और 1 में से 4 घटाओगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास आएंगे 9 और ये भी 9 आएंगे तो बराबर आ जाएंगे 18 और हमारे पास आ जाएंगे 3 रूट में 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब सिंपल हमें एडी या डी ए निकालना है। तो एडी अगर निकालें तो एडी का मतलब ये होता है कि भाई ए ये रहा ऊपर और डी है ये और डी। 6 में से 3 घटाते, 6 में से 3 घटाओगे और 1 में से 4 घटाओगे तो हमारे पास जो आएगा पद वो क्या आएगा? हमारे पास आएगा 6 में से 3 गए 3 बचे, 1 में से 4 गए माइनस के 3 बचे, इसका स्क्वायर कर दिया यानी कि ये आ गए 9 और ये आ गए 9, ये आ गए 9 9 18 और ये आ गया 2 3 रूट में 2 मात्र। ठीक है, तो कहें तो हमारे पास ये डी भी, ठीक है,
तो हमें दिख रहा है क्योंकि ए बी 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 सी डी और ए डी चारों बराबर है 3√2। ठीक है, ये सभी बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है, इसीलिए चंपा सही थी, इसीलिए चंपा की बात सही है। मतलब जो हमें तीनों चीज बराबर, चारों बराबर में, इसीलिए चंपा की बात सही है। चंपा भी तो यही कह रही थी ना कि वो कह रही थी कि वर्ग है ABCD, तो कहेंगे ABCD क्या है, ABCD एक वर्ग है, लिख देंगे यहाँ ABCD एक वर्ग। मतलब हमने लिखा ही है, तो वैसे आपको दिख रहा होगा, ये हटाओ पर यहाँ लिख लो ABCD एक वर्ग होगा, वर्ग होगा, इसीलिए चंपा सही बात है, चंपा की बात सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न अपन को करना था और ये हो गया हमारा 16वां प्रश्न। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है 17वां। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहा है प्रश्न कि बिंदु ए 1 के साथ, मतलब लिखते चलते सीधे, उसके बाद अपन कहेंगे। ठीक है, तो 17वां प्रश्न आप उधर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें देखो क्या लिखा है, हल लिखा है, हल लिखना है, फिर लिखना है दिया है, दिया है। ध्यान से देखो, पहले ए बिंदु हमको दे रखा है -1, बिंदु बी दे रखा है 5, और ओ बिंदु दे रखा है 2, -3y। हमसे कहा है कि ये वृत्त है एक, ठीक है, क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त के ये क्या है, एक व्यास है, तो AD है, व्यास है, और बिंदु को जो केंद्र है वो O है, और AB पूरा क्या है, व्यास है। ये हमने प्रश्न में कहा है कि बिंदु AB व्यास है। हमें A के जो निर्देशांक दिए हैं वो दिए हैं -1, y, और B का हमें दिया है 5, और O का हमें दे रखा है 2, -3y। ठीक है, और हमसे कहा है कि भाई y का मान ज्ञात करो और साथ ही साथ त्रिज्या ज्ञात करो, R ज्ञात करो, त्रिज्या बताइए और B और y। ठीक है, ये हमें दिया। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा व्यास है, और व्यास का मतलब ये है कि ये पूरी लाइन और ये AB के मध्य बिंदु पे ये होगा। ये बात मानोगे कि नहीं, क्योंकि व्यास है और व्यास का केंद्र जो होता है वो बीच में होता है व्यास की। तो जो है AB के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, O, क्या हो जाएगा, O। AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, O। तो अगर हम A और B का मध्य बिंदु निकालें कि रेखा AB का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है पता है, x1 + x2 बट्टे में 2 और y1 + y2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में। लेकिन आपको एक चीज हम बताएं, शॉर्ट कर रहे हैं फिर लिखा रही लो फिर, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। x1 + x2 बट्टे में 2 और y1 + y2 बट्टे में, ये मध्य बिंदु है, किसके बराबर है मध्य बिंदु, ये A है, ये B है, फिर O है, तो ये O के बराबर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा भाई -3y के बराबर, इसके -2, क्योंकि भाई मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु यही तो है, AB लाइन का मध्य बिंदु ये है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो ये रहा, और मध्य बिंदु हमें दे रखा है 2, इसे सॉल्व करो तो x1 का मान हमारे पास -1 है, -1, x2 का मान हमारे पास 5 है, y1 का मान हमारे पास क्या है, y1 का मान है y2 का मान हमारे पास है 7 बट्टे में 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 -3y, तो ये हमारे पास आएगा 4 बट्टे में 2 और y + 7 बट्टे में 2 बराबर 2 -3। ये हो जाएंगे 2 बट्टे के, ये आ जाएंगे y बट्टे 7 बट्टे में 2, और ये आ जाएगा 2 -3। यहाँ ध्यान से देखोगे तो 2 बराबर 2 तो आ गया, तो ये भी बराबर होगा ये, यानी कि यहाँ y + 7 बट्टे 2 बराबर होगा
माइनस के 3 वाई प्लस के 7 वाई प्लस के 7 बराबर 6 वाई। तो ये वाई इधर ले आओ, माइनस के वाई प्लस के 6 वाई बराबर माइनस के 7। तो ये हो जाएंगे 7 वाई हो जाएंगे माइनस के 7, 7 से 7 कटे तो वाई बराबर आएगा माइनस के, वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, अब वाई का मान तो हमने निकाल लिया माइनस के 1। वाई का मान कितना निकाल लिया, वाई का मान तो माइनस के 1 आ गया। अब हमें निकालना है आर, त्रिज्या का मान। त्रिज्या क्या होगी भाई, त्रिज्या पूरी ए बी की आधी होगी। क्या होगी, ए बी की आधी होगी। तो अगर हम बिंदु ओ की बात करें, किसकी बात करें, बिंदु ओ की बात करें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के 3। चलो बिंदु ए बी की बात करें तो ध्यान से देखो भाई, त्रिज्या क्या होगी, तब वृत्त की त्रिज्या, अब ए से लेकर बी तक व्यास है पूरा, तो ए से लेकर बी तक त्रिज्या होगी है केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को तो त्रिज्या कहते हैं। तो ए ओ के बीच की दूरी निकालो या ओ ए के बीच की दूरी निकालो, तो क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या ए ओ या ओ ए बराबर लगाओ फॉर्मूला भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 हमारा और y2 ध्यान से देखना है, ओ ये रहा, दो में से माइनस का 1 जाएगा भाई, दो में से माइनस का 1 जाएगा, प्लस का 1 होगा, प्लस y में से y2 जाएगा। तो ये रहा भाई। अब यहाँ पे 3 y है, क्या है 3 माइनस के 3 y, लेकिन y का मान माइनस का 1 है, 3 इंटू माइनस का 1 मतलब प्लस के 3। तो y की जगह पे कितने यहाँ पे, y की जगह पे जो है वो 3 है प्लस के, क्योंकि y का मान हमने 1 रख दिया। ध्यान से देखो ना, y माइनस के 3 y माइनस y का मान माइनस के माइनस से माइनस कट गया 3 y, तो y का मान आ गया, यानी कि नया पॉइंट बना, 2 तो है ही और इसकी जगह आएगी 3। अब इस y की जगह पे आएगा माइनस के, तो माइनस के 1 इसके निर्देशांक हो गए। ठीक है, तो 3 में से माइनस के 3 में से माइनस का 1 घटेगा तो प्लस का 1। भाई देखो ना, 3 में से माइनस का 1 घटा, तो ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर और प्लस के 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16। इनको जब हम जोड़ देंगे जो हो जाएंगे 5 25, तो आ जाएगा 5। तो त्रिज्या हमारी जो ए को आया वो त्रिज्या आ गई हमारी, ओ के जो आई वो त्रिज्या आ गई 5 मात्र। क्या आ गई 5 मात्र, तो लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या 5 मात्रक होगी तथा y का मान माइनस के 1 होगा, माइनस के 1 होगा। ठीक है, ये प्रश्न अपना कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो हमने त्रिज्या निकाल ली 5 मात्रक और y का मान निकाल ली माइनस। दोबारा से एक बार समझ लो इस प्रश्न को कि ये प्रश्न बहुत आईएमपी है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखो हमें ये बिंदु दे रखते थे, ए दिया था, बी दिया था, ओ दिया था, जिसमें ए और बी पूरे व्यास था और वो बिंदु वृत्त का केंद्र था, ये हमसे कहा गया है प्रश्न में। अब पूरी ए बी को बिंदु आधा आधा कर रहा है, मतलब आधी ये है आधी ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि हमें मध्य बिंदु दे रखा है 2 माइनस के 3 y, 2 माइनस के 3 y दिया है ये मत, तो हमने मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ये मान हमारे पास देखो, x1 का मान माइनस के 1 था, x2 का मान 5 था बटे 2, y1 का मान 22 था और y2 का मान 7 था, और ये सॉल्व किया। अब ये दोनों देखो 2 तो बराबर आ गए, y का y से y का बराबर, यानी कि ये वाला बराबर इसके हो जाएगा, तो इनको कर दिया सॉल्व, तो ये आ गया माइनस के 1। और इस तरीके से हमने ओ ए निकाली, क्योंकि ओ ए जो होगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी, ओ से लेकर ए तक की दूरी जो होगी वृत्त की त्रिज्या होगी। और इस तरीके से हमने त्रिज्या के निर्देशांक निकाले। यहाँ पे किसी y की जगह हमने माइनस के 1 रखे, तो नए निर्देशांक बनेंगे 3, 2, 3 बनेंगे, और यहाँ पे माइनस के 1 बचेंगे, वही मान रखे हैं, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न था कौन सा, जो प्रश्न था हमारा कौन सा था भाई, हाँ 17वां जो प्रश्न था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। और अब हमारे एमसीक्यू टाइप प्रश्न बचे हैं, वो भी जल्दी से कर लेते हैं, और आज की क्लास में तो नहीं करें। तो हमारे अगले जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे अब, क्योंकि ये रहे जो दिख रहे हैं आपको।
18वें प्रश्न हमसे कह रहा है बहुविकल्प में, इसमें कह रहा है कि बिंदु हमें दे रखा है 8 माइनस के 6 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। भाई इसमें क्या कहा है कि भाई बिंदु हमें दे रखा है, मान लीजिए ये बिंदु हमें दे रखा है, ये 8वां प्रश्न है, सॉरी 18वां प्रश्न है, और इसमें हमसे कहा है कि भाई मूल बिंदु से दूरी, तो 8 माइनस के 6 तो है, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी का मतलब, मूल बिंदु हम मान लेते हैं भाई बी है 0, क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, होते हैं। सिंपल दूरी निकालनी है कि दूरी को सूत्र लगा देंगे ए बी का बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसमें से इसे घटाएंगे, मतलब 8 में से 0 में से 8 घटाएंगे और 0 में से 6 तो हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर, तो कुल मिला के हमें क्या करना है, 64 हो गए और 36, आंसर आ जाएगा 100, और 100 मतलब 10 मात्र हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो अपना डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी मात्रक आएगी, 10 मात्रक। अगर आपसे डायरेक्ट करना है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है तो ऐसे तो करना नहीं पड़ेगा हमें, बहुविकल्पी प्रश्न में जितनी जल्दी आंसर आ जाए वैसे, तो तुम्हें सिंपल ऐसे करना है। अगर आपसे पूछी जाए कि भाई इसकी मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल ये बताना है कि कोई भी बिंदु की अगर दूरी पूछी जाए मूल बिंदु से, कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है, तो आपको शॉर्ट में ऐसे कर देना है, जो आगे लिखा है उसका स्क्वायर कर देंगे, रूट में जो आगे लिखा है उसका स्क्वायर कर देंगे, और जो पीछे लिखा है उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आएगी 100 और ये भी आ जाएगा 10। तो ऐसे कर देना है, मतलब पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर जोड़ देंगे रूट में करके, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इसका आंसर कमेंट कर देना, इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, किससे मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, किसी कमेंट कर देना, ठीक है। शॉर्ट में करना है ऐसे फंडा है, अब तक करके कमेंट में कर दिया होगा, ठीक है। ये होगा अब 18 की बात, किसकी बात, 19 में ये कह रहे हैं हमसे कि बिंदु माइनस के 4 दिख रहा है ना, माइनस के 4,0 और 0,3 एक सीरीज है, हमें बहुत वो विकल्प दे हैं, तो पहले तो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। ए बिंदु हमें दे रखा है माइनस के 4,0, बी बिंदु हमें दे रखा है क्या 4,0 और सी बिंदु हमें दे रखा है 0,3। हमें पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो ए बी के बीच की दूरी की बात करें तो 4 में से 4 आएगी, ये हो जाएंगे, और 0 में से 0 गएगी, तो 4 और 4 तो हो जाएंगे 8 का स्क्वायर और प्लस हो जाएंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 64 यानी कि 8, लेकिन 8 मात्र तो ए बी के बीच की दूरी आ गई। ऐसे हमें बी सी की निकालना है, तो बी सी की दूरी क्या आ जाएगी, 20 ये रही 3 ये रही, 0 में से 4 घटाओ और इसका स्क्वायर कर दो, फिर 3 में से 0 घटाओ और इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 और 9 कितने हो जाएंगे भाई, 9 और 15 25 हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 5, ठीक है। 5 हमारे पास ये आ गया। अब निकालिए सी, तो ए सी निकालना है अगर, तो ए सी मतलब 0 में से 4 घटाओ और प्लस कर दो 3 में से 0, तो ये आ जाएगा भाई 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये भी हमारे पास 25 यानी 5। तो हमारी दो भुजाएं बराबर आ रही, एक अलग आ रही है, तो अगर BC बराबर AC आ रही है लेकिन AB बराबर नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हमारी दो भुजाएं बराबर आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का जो है 20 मार्क, उसमें कह रहा है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी, और ये आप डायरेक्ट ही करके बता दीजिए कितना अगली रहेगी, क्योंकि अभी हमने इसकी शॉर्ट तरीका समझा, शॉर्ट ट्रिक समझी कि इसकी क्या होगी। तो अभी हमने समझा है क्या है भाई 2,5 की मूल बिंदु से दूरी यानी कि 0,0 से दूरी। हमने बताया कि पहले का स्क्वायर कर देंगे और दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, रूट में आएंगे हमारे पास कितने, पहले का स्क्वायर कर देंगे दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, तो रूट में आएंगे हमारे पास 29, और आंसर चेक करो तो रूट में 19 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, रूट में 29 मात्रक हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है ये, तो इसमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, दूरी सूत्र नहीं लगाएंगे, सीधा शॉर्ट फॉर्मूला भाई 2 का स्क्वायर कर दो 4 का स्क्वायर कर दो 25 हो गए, 2 का स्क्वायर 4 25 और 29, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, ठीक है। तो आज की जो प्रश्नावली थी 7A वो आज संपन्न हुई आपकी, ठीक है। तो आज पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्व हो गई है। तो अगली जो क्लास है उसमें हम अगली प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो गई तो पूरी श्रद्धा से शांति से देखिएगा।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, और ये वीडियो आप लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस क्लास को। तो बट मतलब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।